एक कहानी सुना रहा हूँ कि जाखों राखे साइयाँ और मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होय। एक दंपत्ति भगवान शिव की अटूट भक्त थे, लेकिन उनके यहाँ संतान नहीं थी। कई वर्ष हो गए, लेकिन भगवान शिव की पूजा उन्होंने नहीं छोड़ी। भगवान शिव की कृपा से कई वर्षों के बाद उनको खुशहाली का समाचार मिला। डॉक्टर ने बताया दोनों को कि तुम्हारे घर में खुशहाली आने वाली है। तो उनके चाचा और चाची दोनों को पता पड़ा, वो इनकी जायदाद को हड़प करने वाले थे। तो उनको ये पता पड़ा उनके यहाँ एक लड़का था और लड़का और बहू, तो उनका ये सारी प्रॉपर्टी इसकी अपन को हो जाएगी, इसके यहाँ तो संतान है नहीं है। तो उनको इससे ईर्ष्या होने लगी और कई प्रकार से इसको नुकसान पहुंचाने की फिराक में भी फिरने लगे। एक दिन नीचे उन्होंने तेल फैला दिया और नाटक करके उनका चाचा वहां पर गिर पड़ा। चाची चिल्लाने लगी, बहू बहू आओ, एक गिर गए हैं। तो वो बेचारी वहाँ से जल्दी जल्दी भगी वहाँ से, और सीढ़ियों पर तो तेल पहले से डला हुआ था। उसके बच्चे को वो नष्ट करना चाहते थे दोनों, और वहाँ से फिसली तो वो तो वैसे ही लेटा था और वो आकर के वास्तव में बहू गिर पड़ी, चोट लगी। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा नहीं, जो बच्चा है वो सुरक्षित है, किसी प्रकार से उसको कोई दिक्कत नहीं। तब वो पुनः जलने लगे, फिर से नफरत करने लगे, अरे ये तो बच गई है, उसका बालक बच गया है, अब क्या किया जाए, दूसरा उपाय किया जाए। भगवान शिव की पूजा को जाती थी थाली लेकर के, तो उसकी चाची ने और उसकी बहू ने दोनों ने विचार बनाया कि जो नदी के पास से निकलती है वहीं से धक्का दे देंगे तो ये मर जाएगी और इसका जो है बालक भी चला जाएगा, सारी प्रॉपर्टी अपनी हो जाएगी। ऐसा मन बनाया और पूजा करके जैसे ही आ रही थी, दोनों ने मुँह पे जैसे काला कपड़ा बांध लेते हैं, कोई पहचान नहीं पाए, काला कपड़ा मुँह पे बांध के और दोनों ने पकड़ के इसको नदी में फेंक दिया और प्रसन्न चित्त दोनों घर पर चली आई। वो बेचारी बहती बहती बहुत दूर पहुंची। वहाँ मछुआरों ने देखा, एक महिला ने उठा करके उसको किनारे लाए। उसको जब होश आया तो देखा कि कहाँ से बहती हुई आ रही है, उसको दवाई दी, होश में आ गई। उसके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन वो याददाश्त तो खो चुकी थी। उसको ये पता नहीं था वो कहाँ की है, कहाँ से आई है, लेकिन जब भगवान की कृपा होती है तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। एक दिन ऐसी बैठी हुई थी, अकस्मात उसको ध्यान आया कि वो कहाँ की रहने वाली है। तत्काल उस मल्लाह को बुलाया और कहा, भैया मैं वहाँ की रहने वाली हूँ और हमारे साथ में ऐसी ऐसी हरकत हुई है। और उसके जो गले में जो माला वो पहने हुई थी, उसकी बहू, उसकी चाची की बहू, उसका छोड़ उसके हाथ में आ गया था। तो उसको वो पहचान गई कि ये तो हमारी जो चाची है उसकी बहू का है, अर्थात चाची ने और उसकी बहू ने ही हमें फेंका था। वो समझ गई। मल्लाह को उसने सारी बात बता दी। याददाश्त आने पर पुलिस वालों को बुलाया, पुलिस को साथ में लेकर के, और वहाँ ये लोग ढूंढते ढांढते वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ बेचारा वो परेशान था, जब से पत्नी बह गई, जब से जो है वो परेशान था कि पत्नी जाने कहाँ गई, मंदिर गई थी पूजा करके, अभी तक नहीं आई। उसको ये पता तो था नहीं कि कहाँ बह गई है। जैसे ही जी वहाँ पहुँचती है, उसी समय उनके चाचा चाची आ जाते हैं और आडंबर करने लगते हैं। वो कहने लगी कि मैं सब कुछ समझ गई हूँ,
अब आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। अब दोनों ने पकड़ के हमें नदी में फेंक दिया था, अब हमें सब कुछ याद आ गया है, और पुलिस वालों से कहा कि इनको पकड़ लो, उनको आजीवन कारावास हो गया। इस पर भगवान की कृपा होती है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। भगवान सदैव उसकी रक्षा करते हैं और कृपा करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत